अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ आयशा नाज और आज आपसे जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है आईएसपीआर का आज का एलामिया, जिसके मुताबिक 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में जो मुलविस अफराद हैं आज उनको सज़ा सुना दी गई है। तकरीबन 25 ये अफराद हैं जिनको मुख्तलिफ जो यादगार शहदा को शहीद करने और जिना हाउस को जलाने और मुख्तलिफ जो फ़ौजी तनसीबात हैं उस पर हमला करने के हवाले से इनको सज़ा सुनाई गई है। और ये सज़ा सिर्फ सज़ा नहीं है बल्कि कैद बामुशक्कत है। अब वो जेल में सज़ा भी काटेंगे और वहाँ पर मुशक्कत भी करेंगे। तो इसी हवाले से आज हम बात करते हैं कि वो जीना हाउस, वो 9 मई के वाक़यात जो हुए थे और उस हवाले से जो केसेस थे वो मिलिट्री कोर्ट में चले गए थे और मिलिट्री कोर्ट ने आज फैसला भी सुना दिया है। दानिश मेरे साथ हैं, बहुत दिलचस्पी रखते हैं करंट अफेयर्स पे भी और इस तमाम मामलात में भी आया और पीटीआई में भी बहुत एक्टिव है। इनसे पूछते हैं कि ये जो अभी सज़ाएं सुनाई गई हैं इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ओवर टू यू बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत ही बड़ी खबर जो आज हमारे सामने अब से कुछ देर पहले जो है वो आई है और अफसोसनाक खबर भी है। वो इस वजह से है कि जो नौजवान, जो लोग, जो पाकिस्तान का फ्यूचर है, जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, हमारे सियासियों ने उन्हें ब्रेन वॉश करके किस तरफ जो है वो लगा लिया है। अब ये जो लोग थे जिनको सजाएं सुनाई गई हैं, ये कौन लोग थे? क्या इनमें से बेसिकली थे तो एक पार्टी के सपोर्टर बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, बिल्कुल लेकिन क्या इनमें से किसी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, उमर अयूब है, बैरिस्टर गोहर है, क्या इनमें से कोई इनका रिश्तेदार था? क्या इनमें से कोई इनका बेटा था? या फॉर एग्जाम्पल हम इमरान खान का भी कह देते हैं, क्या इनमें से कोई इमरान खान का बेटा था? कोई नहीं था ना, आम लोग थे। आम लोगों को आप ना तो रोजगार दे रहे हैं, ना तो नौकरियां दे रहे हैं, बजाय आप उनका एक ऐसा ब्रेन वॉश करें, उनको कोई स्किल्स प्रोग्राम को, अपनी आपकी पार्टी आपके लोग हैं ना, ये चीजें करने के बजाय आप उन्हें इदारों के खिलाफ कर रही हैं। और इदारे भी कौन से? आज अगर हम पाकिस्तान में यहाँ पर बैठे हुए हैं, फॉर एग्जांपल हम एक छोटी सी जगह पर बैठे हुए हैं और हम महफूज हैं, हमें पता है कि हमारे दुश्मन बहुत से हैं, और बिल्कुल। हम अगर महफूज हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने इदारों की वजह से महफूज हैं। हम्म। और आम आदमी के दिल में भी जो जितने भी हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं, उनके लिए नॉट ओनली अ वन, जो ऑल द सिक्योरिटी हमारे इदारे हैं, उन सब के लिए पाकिस्तान के आम आदमी के दिल में बहुत मोहब्बत है। लेकिन बदकिस्मती से जो हमारे सियासी हैं, वो आम लोगों को एक हथियार के तौर पर, जहरीला हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मतलब आप अगर इतने बहादुर हैं तो अपने कंधे के ऊपर बंदूक रख के आप मुकाबला करें बिल्कुल ना। ऐसे ही है। आप देखिए आईएसपीआर की जो हमारे पास प्रेस रिलीज आई है उसमें वाज़ेह तौर पे ये पैगाम दिया गया है कि कुछ सियासी अनासर ने लोगों की ब्रेन वॉशिंग की और लोगों के माइंड में भरा, उनके इदारों के खिलाफ उकसाया, जिसका अल्टीमेटली जो रिजल्ट आज आया है। तो उन्होंने कहा है कि वाज़ेह पैगाम है उन लोगों के लिए जो सोचे समझे बगैर सियासतदानों के पीछे चल पड़ते हैं, अपने माइंड का इस्तेमाल नहीं करते, इंफॉर्मेशन इकट्ठी नहीं करते और जिस तरह उनके सियासी लीडर उनको कहते हैं आंखें बंद करके वो उनके पीछे चल पड़ते हैं। तो ये उन लोगों के लिए बहुत गहरा, बहुत बड़ा सबक है। अब देखिए नौजवान हैं, कम उम्र है, इनकी उम्रें हैं, आगे ख्वाब हैं, वालिदैन के ख्वाब होते हैं। देखें जब बच्चे बड़े होते हैं, वालिदैन के ख्वाब भी होते हैं कि हमारे बच्चे किसी पोजीशन पे पहुंचे, किसी मकाम पे जाएं। लेकिन आप उन वालिदैन का सोचें जिनके बच्चे इस वक्त जेलें काट रहे हैं, कैद बामुशक्कत में 10 साल उनके कीमती, ये 10 साल बहुत कीमती होते हैं। ये 10 साल ही फ्यूचर बनाने में सबसे अहम होते हैं। अब ये 10 साल जो है वो जेल में काटेंगे दानिश। ये नॉट ओनली अ 10 years, एक नौजवान उसके 10 साल वो अपनी फैमिली से जुदा रहेगा, बिल्कुल। 10 साल वो अपनी अम्मी, अपनी बहनों और अपने भाइयों से जुदा रहेगा। और मुशक्कत भी करेगा, अगर वो और मुशक्कत मुशक्कत बाहर करता कुछ बना ऑफ लेता कोर्स अपना। ऐसा ही है, सख्तियां तो वो बर्दाश्त करेगा, जो बिल्कुल। जेल में तकलीफ होगी, जो उन्हें सजाएं दी जाएंगी, वो तो उसने बर्दाश्त करनी है। अब वो सजा जो है वो बैरिस्टर गोहर ने तो बर्दाश्त नहीं करने। अभी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो एहतजाज हुए, अब ये एक बार मुज़ाकरात की तरफ जो है वो जा रहे हैं। अब मुज़ाकरात की तरफ क्यों जा रहे हैं? आप एक तरफ तो कहते हैं कि हमारे कारकुनान की डेथ हुई है, फिर कहते हैं वो जख्मी हुए हैं। आप किस मुंह से मुज़ाकरात कर रहे हैं? आपके कारकुनान जख्मी भी हुए हैं, डेथ भी हुई है। अभी उनको आज आज जो हमला हुआ था जिना हाउस में, जो हमला हुआ था, जो बाकी दिगर इदारों पे हमला हुआ, जो जीएचक्यू पे हमला हुआ है, उनमें आज उनको सजाएं सुनाई गई है ना, बिल्कुल सुनाई गई हैं। बिल्कुल। आपके कारकुनान जख्मी भी अभी हो रहे हैं, ये सनाए पे। सजाएं जो है ना यहाँ तक रुकी नहीं है, अभी तो केसेस चल रहे हैं, अभी ट्रायल भी चल रहे हैं। और अब आप देखें
کہ جو 24 नवंबर को ये सारा ड्रामा किया गया, मैं तो इसको ड्रामा ही कहूँगी क्योंकि कोई भी सीरियस नहीं था। यहाँ पे कारकुनान को छोड़ के सब क़यादत भाग गई और बुशरा बीबी साहिबा कह रही थी मैं आखिरी औरत होंगी जो खड़ी होंगी, आप मेरे साथ खड़े हो ना। आपने देखा जब वहाँ पर ऑपरेशन की तैयारियां की जाने लगी तो सबसे पहले कौन भागा? अली अमीन गंडापुर भागे, बुशरा बीबी भागी और वहाँ पे कारकुनों को इस तरह बेयार और मददगार छोड़ के सब भागे। अब आपको पता है ना कि इस वाकये पे भी केसेस हो रहे हैं नौजवानों पे। इस वाकये में बहुत से अभी नौजवान जेलों के अंदर हैं, ठीक है ना। कोई आई थिंक 1000 गिरफ्तारियां हुई थी और उनमें से अभी तक कुछ लोग जो है वो जेलों में हैं और इन सियासतदानों के पीछे अपनी इतनी कीमती जो ज़िंदगी है उसका ज़िया कर रहे हैं। उनके वालिदैन परेशान हैं, वो सोच रहे हैं कि हमने अपने बच्चे पैदा इसलिए किए थे कि वो हमारे फ्यूचर का सहारा बने, लेकिन अल्टीमेटली उनके लिए एक बहुत बड़ा आप ये समझे अजियत है कि वो उनके बच्चे जेलों में हैं और वालिदैन जो है उनकी जुदाई बर्दाश्त कर रहे हैं। आयशा सॉरी टू से एक बात मैं आपके थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। जो 24 नवंबर को वो डी चौक आए, इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वज़ीर आला केपी जो हैं वो भाग गए हैं। बुशरा बीबी का जो मास्टर एक प्लान था, एक मंसूबा था, वो ये था कि डी चौक में वो खून की लाशों की सियासत करेंगे, उनके लोग अपने लोगों को मरवाएंगे और फिर वो जो है उनकी सियासत जो है कामयाब होगी। जबकि अली अमीन गंडापुर का ये बिल्कुल भी ऐसा ना ही कोई प्रोग्राम था, ना ही कोई वो था, क्योंकि वो एक वज़ीर आला हैं। उन्होंने सबके सब को लेकर चलना है, अपने कारकुनान को भी, इदारों के साथ भी, फेडरल के साथ भी, तमाम हुकूमतों के साथ लेकर चलना है। तो अली अमीन गंडापुर जो हैं उन्हें पता था कि अगर हम आगे जाते हैं तो हमारे लोगों को मजीद नुकसान पहुंचेगा। जो पिछली बार भी वो इस्लामाबाद की तरफ आए थे तो अली अमीन गंडापुर जो है वो वापस चले गए, तो उन्हें पता था कि आगे जाएंगे तो हमारे कारकुनान को जो है वो नुकसान हो जाएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसकी सारी जो जिम्मेदारी बनती है वो बुशरा बीबी की ऑफ कोर्स बनती है। अली अमीन गंडापुर पहले ये कह रहे थे, बानी पिटाई ने भी कहा है कि हम ये जलसा जो है, जो इंतजामिया हमें जगह दे रही है, चाहे वो संजानी का मकाम है, चाहे वो 26 नंबर से पहले, हम वहां पर कर लेते हैं। लेकिन बुशरा बीबी की जिद थी कि हम जो है वो डी चौक जाते हैं, क्योंकि उनको पता था कि हमारे लोगों की डेथ होगी, शहादतें होंगी, लाशों पर हम सियासत करेंगे। लेकिन अली अमीन गंडापुर में इस वक्त भी आपको कह सकते हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो लॉयल बंदा है वो अली अमीन गंडापुर है। केपी से आपके हजारों का काफिला जो है वो ला रहा है और उनकी ये सिर्फ लाना जिम्मेदारी नहीं होती मैडम, लाना नहीं होता कि आपने अपने उसको संभालना भी होता है, प्रोटेक्ट करना होता है अपने लोगों को। तो अभी पिछले दिन आपने देखा कि अली अमीन गंडापुर के जो भाई जितने लोगों की डेथ हुई है उनके घर गए हैं, बकायदा उन्होंने जो भी एक दुआ भी की है, बकायदा फैमिलीज को जो एक पैसे थे जो भी उनका त्याग करते वो भी उन्होंने दी हैं। लेकिन ये है कि इसमें फिर भी एक आम आदमी का नुकसान है। आज जो सजाएं हुई हैं वो आम आदमी को हुई हैं, इसमें किसी सियासी का भाई नहीं था। तो आम आदमी को ये समझना चाहिए कि हुकूमतें जो हैं वो चेंज होती रहती हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ अपना सोचना चाहिए, अपनी फैमिली का सोचना चाहिए, अपने फ्यूचर का सोचना चाहिए। दानिश, इस बात पे मैं बहुत बार लिख भी चुकी हूँ। जो रेगुलर मेरी फेसबुक पे विजिट करते हैं वो लोग जानते होंगे, जो यूट्यूब भी देखते हैं, मेरे चैनल को भी देखते हैं, वो भी जानते होंगे। मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि आप किसी भी सियासतदान के पीछे आप अपने आप को इस तरीके से अंधी तनकीद ना करें, सोच समझ के आप चीज़ों को एनालाइज करें, तब आप कोई फैसला करें। अब जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर जब ये लोग होते हैं, इनके पास इक़्तिदार होता है, फिर ना तो इनको आवाम की तकलीफ़ का अंदाज़ा होता है, ना महंगाई का अंदाज़ा होता है, जिस तरह आवाम ज़िंदगियाँ गुजार रही हैं वो भी अंदाज़ा नहीं होता। कुछ नहीं, सिर्फ खान साहब के दौर में चले जाएं, आपने देखा किस कदर महंगाई का रेशो बढ़ा, किस डॉलर की कीमत इतनी बढ़ गई, पेट्रोल बढ़ गया। और आपको पता है वो जो दौरा था, वो जो ये सारा सिनेरियो था, वो दौर जो था उसमें बहुत कम हो गई थी पब्लिसिटी इमरान खान की, और लोग जो थे वो यही कह रहे थे कि यार ये देखें इनको लेके आए हैं, हमारी आखिरी होप था, लेकिन ये भी कुछ नहीं कर पाए। तो बात ये है कि आप लोग सियासतदानों के पीछे बिल्कुल भी ना भागे, अपना दिमाग इस्तेमाल करें, चीज़ों को एनालाइज करें, सिनेरियो को एनालाइज करें। आवाम के लिए जब आवाम को मुश्किलात होती है ये लोग खड़े नहीं होते, लेकिन जब इनको मुश्किलात होती है तो ये आवाम के नाम पर अपने आप को कैश करवा रहे होते हैं। ठीक है, रातों को पार्लियामेंट भी खुल जाती है, रातों को अदालतें भी खुल जाती है। आप ये बताएं कि कितने लोगों ने इस वक्त जो महंगाई की शरह, हुकूमत तो कह रही है कम हो गया है, लेकिन मार्केट में कोई चीज़ कम नहीं हो रही, जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं कहाँ महंगाई कम हुई है। उनको नहीं समझ आ रहा शरह में फ़र्क होता है और महंगाई में भी फ़र्क होता है। तो जो हुकूमत महंगाई की शरह की बात करती है उसका मतलब ये है कि जिस तरह महंगाई बढ़ रही थी उस तरह अब नहीं बढ़ी, कंट्रोल कर लिया गया है, वो उसी जगह पर कायम हो गई है। कम तो नहीं हुई लेकिन रुक गई है। बिल्कुल ठीक है ना, मैं ठीक कह रही हूँ, आप तस्दीक कर दीजिएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। महंगाई का जो एक हम सुनते रहते हैं कि
हुकूमत के कागजों में तो देखते हैं कि महंगाई जो है वो कम हुई है, लेकिन एक ऐसा फिगर है जो ऊपर नीचे होता रहता है। इसका मुझे नहीं लगता कि पीटीआई की गवर्नमेंट हो उसमें चीज़ें सस्ती हो गई हों या इसमें ज़्यादा हो गई हों, ये एक फिगर है लेकिन मुसलसल क्योंकि मैं कमेटियां भी अटेंड करती हूँ, वहाँ पर जब ब्रीफिंग दी जाती है तो बताया ये जाता है कि जिस तरह महंगाई की शरह पिछले दिनों में मुसलसल बढ़ रही थी, 22-23 तक चली गई थी, अब उस शरह को कंट्रोल किया गया है और वो शरह बढ़ने के बजाय वो 6% पे आई थिंक आ चुकी है इस वक्त ना। तो ये जो सारे इंडिकेटर्स हैं, ये तो ज़्यादातर वो जो माहिर इक्तिसादियात हैं वही समझते हैं और वो भी इस बात को क्लेम कर रहे हैं कि महंगाई कम हो रही है। लेकिन हम अपने मुद्दे पे आते हैं। हम बात ये कर रहे थे कि जब सियासतदानों को अपने मफाद चाहिए होते हैं, वो रातों रात लेजिस्लेशन भी कर लेते हैं, रातों रात उनके बिल भी पास हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। लेकिन जब आवाम की बात आती है तो ईवान में कोई खड़ा होकर ये नहीं कहता कि आवाम की बात करें। आवाम को जो मुश्किलात है, गैस की लोड शेडिंग आप देखिए कितनी ज़्यादा शदीद सर्दी है, लोगों को गैस मुयसर नहीं है, लोग लकड़ियाँ जलाने पर मजबूर हैं। इस हवाले से कोई बात नहीं करेगा। लेकिन जहाँ अपने मफाद की बात आती है वहाँ पे आवाम को भी इस्तेमाल किया जाता है, आवाम के रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया जाता है। शरीफ और बहुत ही मासूम लोगों के दिमाग को ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो अंधी तनकीद करते हैं, उनको लगता है कि यही ठीक है, बाकी सारे गलत है। तो ये आज की व्लॉग में मैंने यही बात करनी थी कि अभी जो मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएं आ रही हैं, अभी तो सिर्फ 25 लोगों को सज़ाएं दी गई हैं, अभी बहुत से लोग शामिल हैं जिनको सज़ाएं देना बाकी है, उनका ट्रायल हो रहा है। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा जो मिलिट्री कोर्ट का फैसला आया है ना, इस पर मुझे अफसोस थोड़ा सा ये भी है कि ये इसमें सारे आम लोग हैं। फैसले का मज़ा तब आता है, अब देखें आम लोगों तक डायरेक्ट जो है वो इमरान खान की बात नहीं जाती। दरमियान में जो चीज़ मीडियम बनती है वो आपके यूट्यूबर्स हैं, जो पीटीआई के यूट्यूबर्स हैं, जो मतलब बातों को एक प्रोपेगेंडा के ज़रिए, एक गलत ज़रिए आवाम तक पहुंचाते हैं। और आपको पता है कि मैस कम्युनिकेशन होती है कि जब आप एक मैसेज बनाए और डायरेक्ट बुलेट्स की तरह अगले के माइंड पर रखे और असर करे। तो आम जो आज फैसला आया है, अफसोस ये है कि आम आदमियों के खिलाफ आया, आम पाकिस्तानी के खिलाफ आया है। अगर ये फैसला किसी पॉलिटिशियंस या फिर जो जो मेन लोग हैं, जो इसका मेन जरिया बनते हैं, उनके खिलाफ होता तो अच्छा होता। आप ये देखें, ये भी एक इबरत है उन लोगों के लिए जो अंधी तनकीद करते हैं। ठीक है, सियासतदान तो फिर चले, उनको सजाएं, उनके केसेस वगैरह चल रहे हैं, उनके पास इतना अमाउंट होता है कि वो केसेस भी लड़ लेते हैं। गरीब आवाम जो ऐसे बच्चे हैं, उनके पास तो इतने पैसे, उनके वालिदैन के पास इतने पैसे नहीं होंगे या उनकी जमात के पास भी इतने पैसे नहीं होंगे कि वो इन लोगों के लिए लड़ सकें। तो बात सिर्फ यही है कि बजाय इसके कि आप लोग सियासतदानों के पीछे जाएं, आप अपनी तरक्की के लिए, अपनी खुशहाली के लिए, अपनी एफर्ट्स को अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए इस्तेमाल करें, अपने आप को, अपने घर वालों को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल करें। इस सियासत में कुछ नहीं रखा। अभी जो सियासी हालात हैं उसमें सियासतदानों को भी चाहिए कि वो एक जगह पर बैठ के तमाम चीज़ों को अफ़ाम व तफ़हीम के साथ हल करें। आवाम भी चाहती है कि सियासी इस्तेहकाम हो और मुल्क भी इसी चीज़ का मुतहम्मिल है कि अब ये तमाम जो लड़ाई झगड़े हैं, सियासी खींचातानी है, ये ख़त्म हो जाए और मुल्क जो है वो तरक्की की राह पे गामज़न हो। आपको पता है दानिश, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो हमसे कोई 50 साल आगे तरक्की कर चुके हैं और हम इस बहुत पीछे हैं। हम लोग इस वजह से पीछे हैं, हमारे अपने मुल्क में इस्तेहकाम नहीं होता, हमारे अपने मुल्क के लोग अपने ही मुल्क को नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। तो आप सबसे यही गुजारिश है कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपना मस्बत किरदार अदा करें और आयशा नाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।